बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लीथल एलील्स को। लीथल एलील्स क्या होती हैं? द एलील्स दैट कॉज एन ऑर्गेनिज्म टू डाई ओनली व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, यानी कि लीथल एलील्स ऐसी एलील्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बनती हैं जब वो एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं। होमोजाइगस कंडीशन कैसी होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये कैपिटल टी और कैपिटल टी मौजूद है और ये हमारे पास स्मॉल टी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है दोनों। और अगर इस तरह से ये मौजूद हों, एक ये वाली आ जाए, एक स्मॉल वाली आ जाए, तो हमारे पास इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। सो वो कहते हैं कि अगर एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद हों तो वो क्या करती हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बनती हैं। तो इन एलील्स को हम कहते हैं लीथल एलील्स, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बने। सो 1905 में ल्यूसन क्विनोट साइंटिस्ट था, इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। इसने कुछ माउस लिए और उन माउस के उसने क्रॉस कराया, उन पर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी जीन्स को स्टडी करना चाहा, कोट कलर जीन इन माइस। ठीक है, तो इसने कुछ बहुत सारे अनयूजुअल पैटर्न देखे जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, इसको वो हमेशा क्या क्रॉस के जब इसने क्रॉस कराया, यानी कि ये देखिए इसने येलो माउस दिया, यहाँ पे भी येलो माउस है, इनका कोट कलर दोनों का येलो है और ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस पेरेंट है, राइट। तो उसको जब रिज़ल्ट मिले तो उसको हमेशा 2:1 उसको रिज़ल्ट मिला। इट नेवर बी 3:1 जो कि मेंडल की थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा कि मेंडल को क्या रेशो मिली थी? 3:1, लेकिन यहाँ पर इसको हमेशा 2:1 मिल रही थी हेटेरोजाइगस के क्रॉस से। सो ये बड़ा अनयूजुअल सा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसे 3:1 मिले, लेकिन यहाँ पे 3:1 नहीं थी। और एक चीज़ उसने क्या नोट की, उसने कहा कि हमारे पास ये 2:1 में जो ज़्यादा थे वो येलो कलर थे। ठीक है, यानी कि येलो कलर माइस जो थे वो ज़्यादा थे। सो इसने येलो वाले को क्या कहा कि ये डोमिनेंट है और जो दूसरा है वो रिसेसिव है। यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या है? ये भी हमारे पास रिसेसिव है दोनों। ठीक है, दोनों स्मॉल वाई हैं। सो ये दोनों भी हमारे पास रिसेसिव है। यहाँ पे उसे क्या मिला कि उसने कहा तो येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है और ये जो ग्रे कलर है ये थोड़ा उसे मिल रहा था, तो इसने इसको येलो को डोमिनेंट कह दिया। उसके अलावा इसने क्या चीज़ देखी? इसने कहा कि हमारे पास, उसने कहा कि इसके पास जितने भी येलो कलर के माइस आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे येलो हैं और वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो जो थे वो क्या है? हेट्रोजाइगस हैं। एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लेकिन जो ग्रे वाला है ये स्मॉल वाई है, लेकिन इसको यहाँ पे होमोजाइगस नहीं मिला। ठीक है, यानी कि वाई वाई ये वाला इसे होमोजाइगस वाला नहीं मिला। तो इसके जितने भी क्रॉस थे वो सारे के सारे जो येलो कलर माइस थे वो हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस हमें जो होमोजाइगस येलो कलर नहीं मिला। सो ये एक बड़ा अनयूजुअल सा इसके पास रिज़ल्ट निकला। फिर क्या हुआ? इसके काम के कुछ देर बाद यानी 1910 में क्या हुआ? 2 साइंटिस्ट और आए, कैसल एंड लिटल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसके काम को देखा, ल्यूसन क्विनोट के काम को देखा कि क्विनोट के एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंडल की रेशोज़ में नहीं था। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि क्विनोट ने कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की है या कुछ ऐसा इसने एक्सपेरिमेंट किया है, इस ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जो कि मेंडल की रेशोज़ में नहीं थे। ठीक है, यानी मेंडल की रेशो में हमारे पास मेंडल की क्या रेशो निकली थी? 3:1, लेकिन इसमें 2:1 है। तो ये इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जो कि नॉन मेंडेलियन रेशो है। ठीक है, सो ये इन्होंने क्या कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्विनोट ने एक लिथल एलील को डिस्कवर किया है। ठीक है, लिथल एलील क्या थी कि हमारे पास इसमें डेड हो जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन्होंने कहा जी कि ल्यूसन क्विनोट जो है इसने एक लिथल एलील को डिस्कवर किया है और इन्होंने इस चीज़ को ऐसे प्रूव किया कि एक 1/4 जो था हमारे पास ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास इसका इन दोनों का क्रॉस कराया, उन्होंने कहा कि एक 1/4 जो ऑफस्प्रिंग थे वो डेड हो गए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से जब हमने 2 हेटेरोजाइगट्स का एक्सपेरिमेंट करवाया तो उसमें क्या हुआ? 1/4 ऑफ ऑफस्प्रिंग विल डाई। और जो डेड हो गए थे वो उन्होंने कहा कि होमोजाइगस थे। इसलिए इन्होंने कहा कि क्विनोट जो था वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में होमोजाइगस येलो कलर के जो माउस था उसको स्टडी नहीं कर पाया। ठीक है, उसको ये होमोजाइगस वाली एलील्स नहीं मिली, बल्कि उसे हमेशा जो है वो हेटेरोजाइगस ही येलो कलर के मिले। ये भी क्या है? हमारे पास येलो कलर का था। ठीक है, क्योंकि वाई वाई कैपिटल वाई है तो हमारे पास येलो ही बनेगा ना। सो इसलिए यहाँ पे जो है इसको सिर्फ हेटेरोजाइगस येलो मिले थे क्विनोट को। और इसको इन्होंने बताया फिर
कि कोई नोट ने कुछ ऐसी एलील डिस्कवर की है जो कि लीथल एलील है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गया, और हमारे पास इन दोनों हेटेरोजाइगस के क्रॉस से जो नतीजे में 1/4 एक तिहाई हमारे पास कहते हैं कि जो बना था ऑफस्प्रिंग, वो क्या था, वो डेड हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड लीथल एलील्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि लीथल एलील्स के टाइप्स क्या क्या हैं। लीथल एलील्स हमारे पास जो हैं वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं, ठीक है, कंडीशनल, सेमी कंडीशनल, ठीक है, डिपेंड ऑन द जीन्स और जीन्स इन्वॉल्व, ठीक है, क्या कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं और कितनी जीन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी हैं, तो इस बेस पे ये डिपेंड करता है। सो हम स्टडी करेंगे डोमिनेंट लीथल एलील्स को। सबसे पहले डोमिनेंट लीथल को देखते हैं कि डोमिनेंट लीथल जीन्स क्या होती हैं। दे एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। डोमिनेंट लीथल एलील्स क्या होती हैं, दे एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो सकती हैं और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लीथल एलील्स, सॉरी, डोमिनेंट में हमने क्या पढ़ा था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह की है, दोनों कैपिटल हैं, तो ये तो ऑब्वियसली पता है कि अंडरस्टूड है कि ये डोमिनेंट ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे ही कंडीशन है कि टी है और ये हमारे पास स्मॉल टी है, ठीक है, जैसे कि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ चुके हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल हाइटेड प्लांट था या शॉर्ट हाइटेड प्लांट था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें एक्सप्रेस जो है वो कौन हो रहा है, वो कैपिटल टी वाला ही एक्सप्रेस हो रहा है। जब तक रिसेसिव वाला या स्मॉल अल्फ़ाबेट वाला, जिसको हम रिसेसिव को स्मॉल से शो करते हैं, जब तक ये मौजूद है, इसके साथ एक डोमिनेंट मौजूद है, तब तक ये शो नहीं होगा, ठीक है, तब तक हमेशा डोमिनेंट ही शो होगा। और इसको हम कह रहे हैं होमोजाइगस, ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं हेट्रोजाइगस। सो डोमिनेंट लीथल जीन्स जो हैं वो दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस हो सकती हैं। ये वाला कब शो होगा, सिर्फ इस कंडीशन में, जब ये दोनों रिसेसिव मौजूद हों, दोनों एक साथ मौजूद हों, ठीक है, इसको हम आगे देख रहे हैं। सो इसकी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, हंटिंगटन्स डिजीज़, ठीक है। ये डिज़ीज़ क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ह्यूमंस के अंदर। सो इसमें हमारे पास ये पेरेंट 1 की एलील्स हैं, ये पेरेंट 2 की एलील्स हैं, ठीक है। हमने इसका ये क्रॉस करा दिया है, एच एच, कैपिटल एच दोनों हैं, ये दोनों कैपिटल एच स्मॉल एच, यहाँ पे ये स्मॉल एच और कैपिटल एच, और यहाँ पे दोनों स्मॉल एच, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि इसको, कि ये क्या है, डोमिनेंट लीथल जीन है। इसका मतलब क्या है कि ये डोमिनेंट वाले को अफेक्ट करेगी। सो ये दोनों डोमिनेंट है, इसको इफेक्ट किया, ये यहाँ पे भी डोमिनेंट है, इसको इफेक्ट किया, यहाँ पर भी ये डोमिनेंट है, इसको अफेक्ट किया, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों अब रिसेसिव आ गई हैं, तो इस वाले को ये इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक हो गया। नॉट डोमिनेंट लिथल जीन्स आर रेयरली डिटेक्टेड, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा रेयरली डिटेक्ट होती हैं, नज़र आती हैं, कम नज़र आती हैं डोमिनेंट लिथल एलील्स, क्योंकि इनकी जो है वो रैपिड एलिमिनेशन हो रही है फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन से जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही हैं। इसके बाद जो है वो हंटिंगटन्स डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है ये भी स्लो है, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसको कैरी करते हैं एलील्स को, और पास करते हैं इसको अपने ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। ये जो डोमिनेंट लिथल जीन्स की जो एग्जांपल है हमारे पास हंटिंगटन्स डिजीज़, ये भी ये भी हमारे पास एक स्लो प्रोसेस है, और उसमें क्या होता है कि अलील्स जो हैं वो कैरी करती हैं, इंडिविजुअल्स अलील्स को कैरी करते हैं और अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं, सही हो गया। उसके बाद है रिसेसिव लिथल जीन्स। रिसेसिव लिथल जीन्स क्या होते हैं, रिसेसिव सबसे पहले हमें पता है कि रिसेसिव क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों ही स्मॉल लेटर्स में मौजूद हों, ठीक है, ये देख लें, ये रिसेसिव हैं, अगर हमारे पास दोनों क्या हैं, स्मॉल लेटर्स में मौजूद हैं। सो इट कोड फॉर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स, ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेड्स को भी कोड करते हैं और रिसेसिव ट्रेड को भी कोड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जैसे जैसे कि हमारे पास ये है और ये वाला है, ठीक है, ये डोमिनेंट वाला है और ये क्या है, रिसेसिव वाला है। सो वो कह रहे हैं कि रिसेसिव लीथल जीन्स होती हैं, ये दोनों को कोड करती हैं, बट दे डू नॉट एक्चुअली काज डेथ, लेकिन ये तब तक डेथ काज नहीं करती अनलेस एन ऑर्गेनिज्म कैरीज 2 कॉपीज़ ऑफ लीथल जीन्स। जब तक एक ऑर्गेनिज्म 2 कॉपीज़ लीथल जीन की नहीं लेके आता, तब तक ये डेथ कॉज नहीं करती, लेकिन जो है ये मौजूद दोनों में होती है, डोमिनेंट में भी रिसेसिव में भी। कैसे, ये आप देख सकते हैं कि चाहे इसमें डोमिनेंट कैपिटल वाला है, लेकिन स्मॉल भी तो प्रेजेंट तो है ना, उसकी प्रेजेंस तो है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये कैरियर का काम करती हैं, ठीक है, ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ ये हमारे पास एक ठीक है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करें, रिसेसिव वाला जो है ये क्या है, यहाँ पे कैरियर है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में तो जा रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर ये रिसेसिव वाला था, तो चाहे उसने वो एक्सप्रेस नहीं किया,
ठीक है। चाहे यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में तो जा रहा है ना, कैरियर तो है ना, उसके पास डिज़ीज़ तो है, ठीक है। इट कोड फॉर आइदर फॉर डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, ये दोनों को कोड करती है। डोमिनेंट को भी करती है और रिसेसिव को भी करती है। अगर अगर यहाँ पे ये डिज़ीज़ काज़ हो, तो यहाँ पे डिज़ीज़ तो काज़ नहीं होगी। रिसेसिव में अगर ये आ जाए लिथल जीन, ठीक है, लिथल एलील अगर रिसेसिव में आ जाए, तो यहाँ पे ये डिज़ीज़ तो काज़ नहीं करेगी बट इट एक्ट एज़ अ कैरियर। ये नेक्स्ट जनरेशन में तो लेके जा रही है ना डिज़ीज़ को, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट जनरेशन में डिज़ीज़ काज़ कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, टीटी आ जाए, दोनों स्मॉल आ जाएँ, ठीक है। और रिसेसिव में भी होता है। रिसेसिव में अगर ये आ जाए तब ये डिज़ीज़ काज़ करती है, तब ये डेथ काज़ करती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, इट कोड फॉर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि ये डोमिनेंट के लिए भी है और रिसेसिव के लिए भी है, बट दे डू नॉट एक्चुअली काज डेथ, लेकिन तब तक ये डेथ कॉज नहीं करते अनलेस एन ऑर्गेनिज्म एंड कैरीज 2 कॉपीज़ ऑफ लिथल जीन्स, जब तक एक ऑर्गेनिज्म 2 कॉपीज़ नहीं लेके आता लिथल एलील्स की, ठीक है, तब तक ये डेथ कॉज नहीं करते। ओनली फेटल इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन में फेटल होता है, काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। इसके एग्जांपल्स अब क्या है जी, प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं और एनिमल्स के अंदर देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर 1907 में एडविन बॉर, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने काम किया था स्नैपड्रैगन प्लांट के ऊपर। एंटीहिनम, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। इट करेक्टराइज कंडीशन ओरिया, ठीक है, ये प्लांट था, ये कंडीशन काज करता है ओरिया जिसको हम कह रहे हैं। और ये कंडीशन कैसी है, इसमें गोल्डन लीफ होते हैं प्लांट के इंस्टेड ऑफ ग्रीन, ठीक है। सो इसने क्या किया, 2 ओरिया प्लांट को इसने क्रॉस कराया, ये इनके जीन्स थे, ठीक है, उनके गमीट्स बने, हर गमीट के ने एक एक अलील आ गया उसके पास, और यहाँ पे इनका क्रॉस कराया गया तो हमारे पास क्रॉस कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेथ काज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस है और क्या है, रिसेसिव है प्लांट, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्लोरोफिल डेवलप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये डेथ हो जाती है इसकी, ठीक है, या तो सीडलिंग स्टेज पे डेथ हो जाती है या थोड़े दिनों के बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है। सो इट विल नॉट सर्वाइव, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है। और ये क्या है, प्लांट्स के अंदर ये एग्जाम्पल है इसके, यानी कि रिसेसिव जो हमारे पास था वो, उसमें ये डिज़ीज़ काज हुई, लिथल जीन, लिथल एलील, और हमारे पास ये आगे सर्वाइव नहीं कर पाया। एनिमल्स में अगर देखा जाए तो एनिमल्स में लिथल जीन्स जो हैं वो काज करती हैं कुछ डिजीज़ेज, जिस जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड कॉन्ड्रोप्लासिया, ठीक है। सो ये हमारे पास एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज कर रही हैं लिथल एलील्स, और यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ये वाली डिजीज़ काज कर रही हैं। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।